नमस्कार किसान भाइयों आप भी चाहते हैं कि गेहूं में ज़्यादा कल्ले आएँ, गेहूं में ज़्यादा पैदावार मिले। तो आज हम कुछ ऐसे तरीके आपको बताएंगे, कुछ ऐसी खादों का इस्तेमाल करना आपको बताएंगे जिससे आप भी गेहूं में अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं, आप भी गेहूं में अच्छे कल्ले फुटाव ले सकते हैं। और अगर आपकी धान की फसल अभी 30-35 दिन की होने वाली है तो ये फार्मूला आपके लिए बढ़िया साबित हो सकता है। हालांकि इसका इस्तेमाल आप 25-30 दिन पे भी कर सकते हैं और इसका इस्तेमाल आप मोटा 25 दिन से लेके और 40 दिन के आसपास करेंगे तो कल्ले बढ़ाने में ये बहुत ही अच्छी सहायता प्रदान करने वाला है। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा। किसान साथियों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक छोटी जानकारी चाहते हैं। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से यह बताइएगा कि आपकी गेहूं की फसल अभी कितने दिन की हो गई है, यानी बुआई के बाद आज के दिन में, यानी आज 30 नवंबर है तो 30 नवंबर को आपकी गेहूं की फसल कितने दिन की हो गई है, ताकि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकें। तो पूरा वीडियो किसान साथियों आप ज़रूर देखिएगा और आप चाहें तो हमें कमेंट में वैरायटी का नाम भी सजेस्ट कर सकते हैं कि हमने ये वैरायटी लगाई हुई है। और एक छोटी सी जानकारी आप और साझा कर सकते हैं कि आप किस स्टेट से हैं, यानी किस राज्य से आपने, मतलब किस राज्य में आपने गेहूं लगाया हुआ है। कोई पर्सनल जानकारी साझा मत करिए, बस यही 2-3 जानकारी आप चाहें तो साझा कर सकते हैं, जिससे आने वाले समय में इससे फ़ायदा ये होगा कि हम उसी हिसाब से वीडियो बना सकेंगे कि हाँ, हमारे ज़्यादातर जो व्यूअर हैं, किसान भाई हैं, उनकी गेहूं की फसल अभी 30 दिन की है या 35 दिन की है या 40 दिन की है, ताकि सभी किसान साथियों की थोड़ा ज़्यादा हेल्प हो सके। तो चलिए जानते हैं वो कौन सा तरीका है जो आप अपना के अपने गेहूं में बढ़िया पैदावार ले सकते हैं। तो चलिए एक एक करके सारी जानकारी हम प्रदान करते हैं। सबसे पहले आपको क्या इस्तेमाल करना है। नंबर 1 पे हमने रखा है मैग्नीशियम सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होगा, कुछ फ़ायदे के बारे में भी जान ही लेते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आपके पौधे में हरापन लाने में बहुत ही हेल्प करता है। किसी कारणवश अगर आपकी फसल में पीलापन हो गया है तो हो सकता है कि हाँ, मैग्नीशियम सल्फेट की भी कमी से पीलापन हो सकता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस की उपयोगिता को जो मैग्नीशियम सल्फेट है काफ़ी बढ़ा देता है, अर्थात आपने जो यूरिया डाला है उसकी क्षमता को बढ़ा देगा, आपने जो DAP डाला हुआ था उसकी क्षमता को भी बढ़ा देगा, जिससे नाइट्रोजन फास्फोरस पौधे अच्छे से ले पाएंगे, जिससे अच्छे से जड़ों का विकास होगा, अच्छे से कल्ले का फुटाव हो पाएगा। इसके साथ साथ मैग्नीशियम सल्फेट से पौधे में क्लोरोफिल का जो निर्माण होता है वो काफ़ी अच्छे से, मतलब क्लोरोफिल बढ़ाने में काफ़ी हेल्प करता है। अब क्लोरोफिल क्या होता है आपको पता ही होगा, जितना भी ये पौधे में हरापन होता है ये क्लोरोफिल के कारण ही होता है। अगर इसकी कमी हो जाती है तो भी आपके पौधे में पीलापन हो जाता है। तो ये क्या करता है कि ये हरापन लाने में बहुत ही अहम योगदान अदा करता है। इसके साथ साथ एंजाइम का निर्माण भी करवाता है, कार्बोहाइड्रेट का उपयोग भी बढ़ाता है, नई शाखाएं बनने में काफ़ी हेल्प करता है। तो पहली चीज़ आपको क्या लेनी है, मैग्नीशियम सल्फेट। कितना लेना है और कैसे डालना है ये भी हम बता देते हैं। मैग्नीशियम सल्फेट आपको लेना है 1 किलोग्राम। 1 किलोग्राम मैग्नीशियम सल्फेट का इस्तेमाल करना है। नंबर 2 पे हमने रखा है जिंक सल्फेट। जिंक सल्फेट जो आता है 33% वाला, उसका आप प्रयोग करिए। अब जिंक की कमी से क्या हो जाता है, जिंक की कमी से पौधे में विकास नहीं हो पाता है, जिंक की कमी से पौधे बौने रह जाते हैं, जिंक की कमी से पौधे में जड़ों का विकास भी नहीं हो पाता है, पौधे भोजन सही से नहीं बना पाते हैं, प्रकाश संश्लेषण भी सही से नहीं हो पाता है। तो जिंक सल्फेट जो आती है 33% वाली, किसान साथी इसका इस्तेमाल करिएगा, या फिर आप 21% वाली भी डाल सकते हैं। अगर आप 33% वाली जिंक सल्फेट डालते हैं तो इसकी आपको लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम मात्रा लेनी है। ये जो हमने मात्रा बताई है ये पर एकड़ के हिसाब से है और इसका मिट्टी में आपको इस्तेमाल नहीं करना है, इसका स्प्रे विधि से प्रयोग करना है। मैं एक एक करके सारी जानकारी आपको दे देता हूँ। 33% वाला लेते हैं तो 750 ग्राम। अगर आप जिंक सल्फेट 21% वाला लेते हैं तो इसकी आपको लगभग 1 किलोग्राम मात्रा लेनी होती है। 1 एकड़ में इतना मात्रा आपको डालना है। तो दूसरा चीज़ हो गया जिंक सल्फेट 33% वाला, लगभग 700 ग्राम या 750 ग्राम। इसके साथ तीसरा चीज़ आपको क्या लेना है, मैग्नीज सल्फेट। अब मैग्नीशियम सल्फेट अलग चीज़ होती है, मैग्नीज सल्फेट अलग चीज़ होती है।
मैग्नीज सल्फेट से भी हरापन आता है। मैग्नीज सल्फेट से प्रकाश संश्लेषण में अच्छे से सुधार होता है। प्रकाश संश्लेषण से पौधे भोजन बनाते हैं, अगर वो सही से होगा तो पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण हो पाएगा। मैग्नीज सल्फेट भी क्लोरोफिल के निर्माण में काफ़ी मदद करती है। नई फसल में शाखाएं बनाने में यानी कल्ले के फुटाव में मैग्नीज सल्फेट बहुत ही अहम योगदान करती है। बीजों की गुणवत्ता में भी सुधार करती है। तो मैग्नीज सल्फेट का इस्तेमाल करेंगे तो भी फ़ायदा मिलेगा, हरापन आएगा, कल्ले का अच्छे से विकास होगा, ज़्यादा फुटाव होगा, ज़्यादा कल्ले आ पाएंगे, पौधे में अच्छे से भोजन का निर्माण भी हो पाएगा। तो मैग्नीज सल्फेट कितना लेना है? आपको लेना है 250 ग्राम। 250 ग्राम हो गया आपका मैग्नीज सल्फेट। इसके साथ चौथी चीज़ आपको लेनी है फेरस सल्फेट। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से क्या फ़ायदा होता है ये भी जान लेते हैं। फेरस सल्फेट के इस्तेमाल से पौधे में लोहे की कमी दूर होती है। लोहे की कमी से क्या होता है कि कई बार जड़ों का विकास नहीं हो पाता है, तो ये जड़ विकास में बहुत ही अहम योगदान करता है। पौधे में ज़्यादा पोषक तत्व अवशोषण करने में हेल्प करता है। अगर हम साधारण भाषा में समझे तो पौधे को ज़्यादा भोजन बनाने के लिए प्रेरित करता है, जिससे पौधे अच्छी मात्रा में भोजन ज़मीन से ले पाते हैं। पौधे में क्लोरोफिल के निर्माण में फेरस सल्फेट का सबसे ज़्यादा योगदान होता है। तो कई बार लोहे की कमी से भी पौधे में पीलापन हो सकता है। क्लोरोफिल का निर्माण करवाता है, एंजाइम और प्रोटीन का भी निर्माण करवाता है, जिससे पौधे का उचित विकास हो पाता है। फेरस सल्फेट से भी प्रकाश संश्लेषण बहुत अच्छे से होता है। फेरस सल्फेट से तना भी काफ़ी मजबूत होता है। तने अगर आपके मजबूत रहेंगे तो आपकी फसलें जल्दी गिरती नहीं हैं। फेरस सल्फेट बहुत ही बढ़िया काम यहाँ पे किसान साथियों करने वाला है। इसकी आपको कितनी मात्रा लेनी है? इसकी आपको 500 ग्राम मात्रा यानी आधा किलो मात्रा आपको फेरस सल्फेट की लेनी चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, मैग्नीज सल्फेट, फेरस सल्फेट। 5वीं चीज़ आपको क्या लेना है? आपको लेना है दानेदार यूरिया, लगभग 2 किलो के आसपास। 2 किलो, 1 किलो, 3 किलो तक आप ले सकते हैं। तो अगर पीलापन है तो आप मात्रा 2-3 किलो कर दीजिए, अन्यथा 1-2 किलो मात्रा पर्याप्त रहेगी। तो यूरिया के इस्तेमाल से नाइट्रोजन की पूर्ति होती है, और क्योंकि हम जिंक डालेंगे तो यहाँ पे यूरिया आपको मिलाना पड़ेगा। अब यहाँ पे ये 5 चीज़ें हो गई। अब इन 5 चीज़ों का आपको कैसे प्रयोग करना है, कब प्रयोग करना है, ये भी हम जान लेते हैं। किसान साथियों, इसका इस्तेमाल शुरुआती अवस्था से लेके बाली निकलने से पहले तक आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि हमें कल्ले अच्छे चाहिए, गेहूँ में अच्छी ग्रोथ चाहिए, तो कोई भी खाद हमें डालना होता है तो शुरुआती अवस्था में हमें डालना चाहिए, जिससे अच्छे कल्ले भी आ जाएँ, बाद में अच्छी बालियाँ भी आ जाएँ। तो कल्ले निकलने के लिए अगर आप डालने वाले हैं तो पहला सिंचाई करने के बाद यानी 25 दिन से लेके, और इसका इस्तेमाल अगर आप 35-40 दिन तक करते हैं तो कल्ले बढ़ाने में ये मदद करेगा। क्योंकि इसके बाद क्या होता है कि पौधे की ग्रोथ बढ़वार होना स्टार्ट हो जाती है, उसके बाद फसल में गबोड़ अवस्था आ जाती है, फिर बालियाँ आना स्टार्ट हो जाती है। तो बाद में भी डालेंगे तो ये मदद करेगा, पौधे में अच्छे बाली के निर्माण में भी हेल्प करेगा, अच्छे से बढ़वार में भी हेल्प करेगा। लेकिन क्योंकि हमारा मकसद है कि हमें कल्ले अच्छे मिल सकें, तो इसलिए इसका इस्तेमाल आपको 25 दिन से लेके और 35-40 दिन के बीच में करना चाहिए। तब आपके पौधे में अच्छे कल्ले भी आएंगे, अच्छा फुटाव भी होगा, हरियाली भी आएगी, अच्छी ग्रोथ भी होगी, पौधे में जड़ों का विकास अच्छे से होगा, पौधे में कल्ले का फुटाव अच्छे से होगा, पौधा ज़्यादा भोजन बना पाएगा। तो इसका इस्तेमाल आपको करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी अवश्य लगी होगी। किसान साथियों, जितने भी ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीज, फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, बोरोन वगैरह हो गया, फिर कुछ दूसरी चीज़ हो गई, इसका इस्तेमाल अगर आप मिट्टी में करेंगे, अगर हम स्प्रे की बजाय मिट्टी में डालें तो इसकी मात्रा भी एक तो ज़्यादा हो जाएगी और ऊपर से लाभ भी आपको ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो स्प्रे करना सबसे बेस्ट रहेगा। उम्मीद है वीडियो अच्छी अवश्य लगी होगी। आप हमें नीचे कमेंट के माध्यम से ये अवश्य बताइएगा कि आपकी गेहूँ की फसल कितने दिन की हो गई है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो SRJ खेती चैनल को आप सब्सक्राइब भी करिए। धन्यवाद।